नैनीताल में मां नंदा सुनंदा को आज कैलाश के लिए विदा किया जा रहा है। मां के डोली को पूरे शहर में घुमाया जा रहा है और मां नंदा की इस यात्रा में आज हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच रही है। अपनी कुलदेवी को गाजे बाजे के साथ विदा किया जा रहा है। नगर भ्रमण के बाद शाम को डोला विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें, नैनीताल में 8 सितंबर से नंदा महोत्सव शुरू हुआ था और आज मां की विदाई के साथ इसका समापन हो रहा है। वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी। वीरेंद्र, आज का दिन बेहद खास, आज के दिन मां की उत्सव डोली को रवाना किया जा रहा है। डोला यात्रा में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। कैसी रौनक है इस वक्त वहां पर, जरा बताइएगा। देखिए सीनम, जिस तरह से आज डोला विसर्जन किया जा रहा है तो कुल मिला के जो मां नंदा सुनंदा है उनको कैलाश के लिए विदा किया जा रहा है। हालांकि हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, मौसम ने भी साथ दिया है और जो पर्यटक हैं उनको भी नंदा सुनंदा के दर्शन हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि जब शाम को तक इस डोले को विसर्जन कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह की उम्मीदें थी इन सारी चीजों को लेके, जो टूरिस्ट हैं, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, वीकेंड है, तो उसको लेके भी जो भीड़ है वो स्वाभाविक थी कि इतना ज्यादा भीड़ यहाँ पर आएगा। लेकिन जो नंदा के प्रति अगाध आस्था भी इस दौरान देखने को मिली है। जो गांव से या तमाम इलाकों से लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हालांकि जो माल रोड में इस वक्त डोला चल रहा है तो कुछ देर बाद ये लौटकर वापस मल्लीताल आएगा। राम सेवक सभा होते हुए वापस नैना देवी के बाद पसार देवी में इसका विसर्जन कर दिया जाएगा। सीनम, आपका हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय संस्कृत गोष्ठी में शिरकत की और संस्कृत को बढ़ावा देने वाली संस्था संस्कृत भारती की ओर से हरिपुर कला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिन के इस कार्यक्रम में देश भर से संस्कृत के कई विद्वान पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सूता सूताभ्या मां आशीषो में नासो में। प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने। राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेज़ी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित में रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा। उत्तराखंड के प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने विधानसभा का जब सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था तो वहाँ भी इस प्रकार का एक सभी को जो है भाषा सीखने के लिए होनी चाहिए, भाषा का सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक हमने अधिवेशन में एक अलग से भी एक औपचारिक रूप से सेशन भी किया था और इसके साथ साथ बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है या जो हमारे सार्वजनिक स्थान है उन स्थानों पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी लिखने का हम लोग जो है ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर सफर खतरनाक बना हुआ है। कई जगह पर पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। जरा सी बारिश होती है तो पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और हाईवे बंद होने पर फौरन उसे खोला जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यात्रियों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर चुंगी और ज्ञानसू के बीच बनी ओपन टनल के ऊपर भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया है। इससे सड़क सुरक्षा, गैलरी की छत और दीवारों को खतरा बढ़ गया है। बसुंगा से ज्ञानसू के लिए आने वाली सिंचाई नहर के साथ कुछ घरों पर भी खतरा बना हुआ है। भूस्खलन करीब 30 से 40 मीटर हिस्से में फैल गया है। भूस्खलन के कारण पूरा मलबा और बोल्डर ओपन टनल की छत पर और दीवार के पीछे गिर रहे हैं, जो कि भविष्य में टनल के अस्तित्व के साथ हाईवे के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।
जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर ओपन टनल 28 करोड़ की लागत से बनी थी, जिस पे अब खतरा मंडराने लगा है। उसकी वजह है कि जब बारिश हुई तो उसके बाद भूस्खलन जोन फिर से एक बार सक्रिय हुआ है। आप देख सकते हो ऊपर से पूरा तरह से मलबा टूट रहा है और सीधे हिट कर रहा है जो ओपन टनल है। और पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी टूट के इसमें आए हैं। तो कह सकते हैं कि 28 करोड़ से जिस तरह से टनल बनाई गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट टनल है ये और लाइफलाइन है उत्तरकाशी की, और इस पे पूरी तरह से खतरा मंडराया हुआ है। 28 करोड़ की लागत से पहले इस पहाड़ी का जो कार्य था वो कराया गया था, तो जो सफल नहीं हो पाया। अब स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि ऊपर बस्ती भी है और बगीचा भी है। अगर इसी तरह से बारिश होती है तो कुछ भवन भी नीचे आ सकती है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा जो टनल है, जो गंगोत्री हाईवे पे बड़ी टनल कही जाती है, 28 करोड़ की लागत से उसको बनाया गया था, उस पर भी लगातार खतरा मंडराया हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि लगभग 56 करोड़ की लागत से काम हुए और अभी भी जो भूस्खलन जोन है रुका नहीं है, जिससे स्थानीय लोग जल्द मांग कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जाए। साथ में जो ऊपर से जो भवन है जो इस मलबे में भूस्खलन में आ सकते हैं, साथ इसके अलावा जो टनल है यहाँ पे ओपन टनल, उसको बचाया जा सके। बलबीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन ऑल वेदर रोड 3 दिनों से बंद है और बॉर्डर की इस अहम रोड पर चेतुलकोट के पास एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के चलते रोड पूरी तरह जमींदोज हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है। 2 जिलों को जोड़ने वाली ये रोड 3 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से हजारों यात्री जगह जगह पर फंस गए हैं। बॉर्डर के हाईवे को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इस हाईवे पर दर्जनों जगह पर ऐसे ही लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी अचानक दरक कर नीचे आ रही है। आप भी आ सकते हो भैया। पहाड़ों में 3 दिन तक जमकर बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। हेमकुंड साहिब की तस्वीर बारिश के बाद सामने आई, जहां पर चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद ठंड अब लौट आई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर ऋषिकेश से, जहां पर आज सुबह कुन्नाऊ गांव के पास गंगा नदी में 2 लड़कों के गंगा नदी में बहने के चलते ये खबर सामने आई। सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम का सर्च अभियान शुरू किया गया। एक शव को बरामद किया गया और एक लड़के की तलाश की जा रही है। रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा की पुलिस के साथ बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। एक हिंदू लड़की के एक समुदाय विशेष युवक के साथ जाने के बाद विधायक नाराज थे। विधायक पुलिस कर्मियों पर जमकर भड़के और कहा कि पुलिस वाले अपने आप को खुदा समझ रहे हैं और बीजेपी वर्कर्स का जब चाहे उत्पीड़न किया जाता है और पीड़ित इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं। पब्लिक से डीलिंग में खाली वो कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। किसी की नहीं सुनी जा रही। आप पे इतना नशा बिक रहा है, इतने बार बोल दिया, एक बार और एक बच्ची यहाँ से 2 दिन से यहाँ तड़प रही है और उसकी अब तक कार्रवाई क्या है? कार्रवाई का अवकाश बताओ तुम लोगों की क्या है? उसका अभी तक फोन चल रहा है, सर्वेलेंस में लगाया किसी ने फोन? क्या है रिपोर्ट? अच्छा बता रहे तुम्हारे पास क्या है? क्या रिपोर्ट क्या है? अरे सर उसका अभी फोन ऑन है, पता है तुम लोगों को? उठाना चाहिए था ना। क्या रिपोर्ट है? क्या स्टेटस है उसका बच्ची का? शनिवार को हरिद्वार जिले के लक्सर में हुई बीडीसी की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल मीटिंग में कई गांव के प्रधान आए थे, साथ ही कई विभागों के ऑफिसर भी थे। विकास योजनाओं पर बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान जल संस्थान के एक अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज और उनके बोलने पर भड़क गए। ग्राम प्रधानों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि अधिकारी का व्यवहार सार्वजनिक तौर पर ठीक नहीं है। काफी हंगामा बढ़ता हुआ देखकर बैठक में मौजूद सीनियर ऑफिसर्स ने संबंधित अधिकारियों पर एक्शन की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
चोर बता रहा चोर है खुलेआम आरोप लगा रहा है। राजधानी देहरादून की बेशकीमती गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों को भूमाफिया खुर्द-बुर्द करने में जुटे हुए हैं, जिस पर अब कार्रवाई एक बार फिर शुरू होने जा रही है। अधिकारियों और नेताओं के साथ भूमाफियाओं ने हजारों एकड़ जमीन को बेच डाला, लेकिन जांच कर रही एसआईटी मुकदमा दर्ज करने में जुटी है। देहरादून में करीब 1200 एकड़ जमीन गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी के नाम आज भी सरकारी कागजों में दर्ज है। साल 1987 में बनी चिटफंड फाइनेंस कंपनी गोल्डन फॉरेस्ट ने देश के कई राज्यों में करीब 8000 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें अकेले देहरादून में ही कंपनी ने 1200 एकड़ जमीन खरीदी। लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी लॉस में गई और गड़बड़ी के आरोप में कंपनी के कई अधिकारी जेल में। जिसके बाद इन जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी। देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट की जो जमीन कर्नल बलवीर सिंह के नाम थी, उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीनें बेच दी गई। तो मैं समझता हूँ कि जितनी अभी ये जो गोल्डन फॉरेस्ट का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इनकी जमीनों का, लेकिन इस पे समाचार पत्रों में आए दिन कहीं ना कहीं घपले उजागर होते ही रहते हैं कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन उन्होंने बेच दी, जबकि जिला प्रशासन ने भी गोल्डन फॉरेस्ट के कुछ नंबर हैं उनको बेचने पे रोक लगा रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनें बेच रहे। बेसिकली ये माफियाओं के लिए एक बढ़िया अवसर मिल गया है गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों को बेचने। गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देहरादून में फर्जी तरीके से बेची गई गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों की शिकायत की जांच के बाद एसआईटी ने अलग अलग थानों में 5 मुकदमे दर्ज कराए, जिन पर अब डीएम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। देखिए, अभी तो एग्जामिनेशन स्टेज पे है। जब भी इसमें कोई कंक्रीट रिकमेंडेशंस सामने आएंगी तो देन वी विल शेयर। राजधानी में जमीनों के फर्जी रजिस्ट्री का मामला अभी थमा भी नहीं था कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अगर जांच सही साबित हुई तो कई व्हाइट कॉलर भी सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। देहरादून में डीएम सविन बंसल और एसएसपी देहरादून ने शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, जलभराव और सड़कों के गड्ढों को देखा गया। वहीं डीएम ने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और अच्छी हो, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए, इसलिए पूरे शहर की व्यवस्था को चेक किया जा रहा है। हमारी और एसएसपी साहब की 2-3 बार ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये निकल के आया था कि शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे चोकिंग हो रही है, जल भराव हो रहा है और जहाँ पे कुछ माइनर इंटरवेंशन की आवश्यकता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स अनावश्यक सड़क के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा कर्व कर दिया जाए, ट्रंकेट कर दिया जाए, उसमें थोड़ी बहुत लैंड एक्वायर करने की आवश्यकता भी पड़े, तो वो ज्वाइंटली एक बार विजुअलाइज कर लिया जाए और ताकि हम इसमें जन सुविधा आगे ऑगमेंट कर सकें। लगातार बारिश के बाद रविवार को धूप खिलने पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से प्राइवेट ऑपरेटर के MI-17 हेलीकॉप्टर ने कुल 20 यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए उड़ान भरी। MI-17 एक बड़ा हेलीकॉप्टर है जो एक बार में 20 श्रद्धालुओं को बद्री केदार ले जा सकता है। तो देख रहे हैं आप तस्वीरों में, मौसम साफ होते ही श्रद्धालुओं को इस बड़े हेलीकॉप्टर के जरिए बद्री केदार भेजा गया। हेलीकॉप्टर के जरिए चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर के, जहां पर खराब मौसम के बाद भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारों धाम में अब तक 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा
23,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। योग और अध्यात्म से प्रभावित होकर हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आने वाले विदेशी अब हिंदू रीति रिवाजों से, वैदिक संस्कारों से विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। आप भी देखिए। हरिद्वार के भूपतवाला स्थित अखंड परमधाम आश्रम में विदेशी नागरिक देसी धुनों पर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। मौका है दो जोड़ों की शादी का। लेकिन ये दूल्हा और दुल्हन भारतीय नहीं, बल्कि ये भी रूस के नागरिक हैं। दरअसल ये सभी विदेशी संत स्वामी परमानंद गिरी के शिष्य हैं और भारत की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। ये विदेशी नागरिक भारत की संस्कृति और विवाह संस्कार से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। संत मानते हैं कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप की वकालत करने वाले लोगों को इन विदेशी नागरिकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कई जोड़ों ने पहले की है और आराम से बहुत वर्षों से साथ रह रहे हैं। अब ये और जोड़े प्रेरणा पाकर आए हुए हैं। भारत में लिविंग का जो कल्चर बढ़ गया है, इन भारतीयों के लिए भी एक शादी उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अखंड परमधाम आश्रम में विवाह के लिए 2 मंडपों में भारतीय परंपरा परिधानों में सजे रूस के दूल्हा दुल्हनों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में शादी के 7 वचनों को निभाने का वादा किया और अग्नि के साथ फेरे लिए। रशियन दूल्हा दुल्हन को मंत्रों के उच्चारण और उनका अर्थ तो समझ नहीं आया, लेकिन दूल्हा दुल्हन बनने की खुशी उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। हम लोगों ने सुना है कि भारत में शादी को बहुत महत्व दिया जाता है, कि ये ऐसा बंधन है जो नहीं टूटता है, एक जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं टूटेगा। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि 7 जन्म तक। Indian culture and she loved it so much, and last year the other couple decided to do marriage. They saw and they inspired to do it also, and so they did it because they wanted it for a long time. यूरोपीय देशों में लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर आम है। इसके बावजूद विदेशियों को भारत की एक जीवन साथी के साथ जीवन भर बंध कर रहने की संस्कृति खूब पसंद आ रही है और विदेशी हिंदू रीति रिवाजों से शादी करने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सरनौल गांव से आस्था के साथ हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सरुताल से लौट रही देवडोलिया जैसे ही पंचायत चौक पहुंची, देवडोलियों के पहुंचते ही करीब 5 फीट लंबा सांप आ गया। देवडोलियों के साथ चल रहे पांडव पशवा ने सांप को उठाया और देवडोली से भेंट कराने के बाद गले में डालकर सांप के साथ नृत्य करने लगे। इस दौरान सांप को दूध पिलाने के बाद खुद भी वही पशवा ने भी पिया और सांप को जिस तरह देवता के पशवा घुमा रहे थे, उससे ग्रामीणों में दहशत के साथ हैरानगी भी देखी गई। पिरान कलेर में चल रहे 756वें सालाना उर्स में आज बड़ी रोशनी के साथ मेले में जायरीनों की भीड़ उमड़ती नजर आनी शुरू हो जाएगी। वहीं आज 81 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जायरीनों को रोडवेज की बसों में बैठाकर कलियर ले जाया गया। वहीं उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। जिस गेस्ट हाउस में पाकिस्तानी जायरीन ठहरेंगे उस पर खुफिया विभाग की कड़ी निगरानी रहेगी। 19 सितंबर तक उर्स मेला चलेगा।
प्रदेश भर में कार्यरत महिलाओं के करीब 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से टेक होम राशन बनाने का काम छिन गया है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने ये काम एक कंपनी को सौंप दिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नारी शक्ति स्वरूपा महिला संगठन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टेक होम राशन का ठेका कंपनी को दिए जाने पर ऐतराज जताया। मतलब हमसे तो ये कहा गया कि ये योजना बंद कर दी, भारत सरकार ने बंद कर दी। फिर आज भी 3 कंपनियों को बुलाया गया, नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडारण। और हमें तो ये भी सुनने में आया है कि शायद एनसीसीएफ को ये काम दे दिया गया है बिना टेंडर के, बिना उसके। तो ये तो सीधा हम बहनों के पेट पे लात मारने वाली बात है ना।